अगर आप 2026 में एक मिड साइज एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो चांसेस हैं कि आपकी शॉर्टलिस्ट में मारुति ग्रैंड विटारा और मारुति विक्टोरिस दोनों शामिल हों। और ऑनेस्टली कंफ्यूजन होना भी नॉर्मल है, क्योंकि दोनों गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। दोनों में ऑलमोस्ट सेम इंजन्स मिलते हैं और दोनों की प्राइसिंग भी काफी सिमिलर है। तो सवाल ये है कि आखिर इन दोनों में बेटर कौन सी है, और अगर आप अपने पैसे खर्च कर रहे हो तो किस एसयूवी को चूज करना ज्यादा सेंसेबल डिसीजन होगा। आज के इस वीडियो में हम प्राइसिंग, प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स, पावर ट्रेन और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के बेसिस पर इन दोनों एसयूवीज को कंपेयर करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा कि विनर कौन है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव 81। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। ग्रैंड विटारा की ऑन रोड प्राइस मुंबई में लगभग 12.68 लाख रुपीज से लेकर 23.09 लाख तक जाती है। वहीं मारुति विक्टोरिस की प्राइस 12.51 लाख रुपीज से शुरू होकर 23.66 लाख तक जाती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि लोअर वेरिएंट्स में विक्टोरिस थोड़ी सस्ती पड़ जाती है और हाइब्रिड रेंज में विक्टोरिस लगभग 8,000 रुपए चीपर है। इसी वजह से विक्टोरिस को इस वक्त इंडिया की सबसे अफोर्डेबल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवीज में से एक माना जा रहा है। डिस्काउंट की बात करें तो ग्रैंड विटारा पे लगभग 95,000 रुपीज का डिस्काउंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वहीं विक्टोरिस पे करीब 90,000 रुपए तक के ऑफर्स अवेलेबल हैं। यही प्राइसिंग के मामले में दोनों एसयूवीज काफी क्लोज हैं, लेकिन असली डिफरेंस प्राइसिंग में नहीं, प्रैक्टिकलिटी में देखने को मिलता है। दोनों एसयूवीज की एक ही प्लेटफॉर्म यूज करती हैं, लेकिन विक्टोरिस साइज में थोड़ी बड़ी है और ये ग्रैंड विटारा से 15 मिलीमीटर लंबी और 10 मिलीमीटर ऊंची है। और सुनने में ये डिफरेंस छोटा लग सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है बूट स्पेस में। विक्टोरिस ऑफर करती है 439 लीटर का बूट स्पेस, जबकि ग्रैंड विटारा में मिलता है सिर्फ 373 लीटर का बूट स्पेस। और फैमिली बायर्स के लिए ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हो या फ्रीक्वेंट लगेज कैरी करते हो तो विक्टोरिस का एक्स्ट्रा बूट स्पेस डेफिनेटली काम आएगा। और सीएनजी वेरिएंट्स में तो ये डिफरेंस और भी ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है, क्योंकि विक्टोरिस में मिलता है आपको अंडर बॉडी सीएनजी लेआउट, जबकि ग्रैंड विटारा में अब भी कन्वेंशनल सिलेंडर सेटअप यूज करते हैं। रिजल्ट ये आता है कि विक्टोरिस में मिलता है आपको ज्यादा बूट स्पेस और लगेज स्पेस। अब बात करते हैं फीचर्स की, और ऑनेस्टली ये वो सेक्शन है जहां विक्टोरिस सबसे ज्यादा शाइन करती है। दोनों एसयूवीज में पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, वायरलेस चार्जिंग मिलती है, वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिलता है। लेकिन हाई वेरिएंट्स में विक्टोरिस क्लियरली लीड करती है। सबसे पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, विक्टोरिस में मिलता है 10.1 इंच की टच स्क्रीन, जबकि ग्रैंड विटारा में मिलती है 9 इंच की यूनिट। ड्राइवर डिस्प्ले भी विक्टोरिस में ज्यादा मॉडर्न है, इसमें मिलता है 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। वहीं ग्रैंड विटारा में कंपैरेटिवली स्मॉलर डिस्प्ले दी गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है लेवल 2 एडास। ये फीचर विक्टोरिस में अवेलेबल है, लेकिन ग्रैंड विटारा में नहीं। और आज के टाइम पे कई बायर्स के लिए एडास एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है। इसके अलावा विक्टोरिस में मिलता है इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट और साथ में ही मिलता है इन्फिनिटी साउंड सिस्टम विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट। ये फीचर्स मिलकर विक्टोरिस को ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं। इसी वजह से टॉप एंड विक्टोरिस की प्राइसिंग ग्रैंड विटारा से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ऑनेस्टली देखा जाए तो एडिशनल फीचर्स उस एक्स्ट्रा प्राइस को जस्टिफाई कर देते हैं। अब बात करते हैं पावर ट्रेन की, और यहाँ दोनों एसयूवीज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। दोनों में मिलता है 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और दोनों में अवेलेबल है 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। पावर आउटपुट भी सेम, माइलेज फिगर भी सेम, बैटरी भी सेम और गियर ऑप्शंस भी सेम, मैनुअल और ऑटोमेटिक। और हाइब्रिड वेरिएंट्स के लिए ईसीयूटी। यहीं अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को देख रहे हो तो दोनों एसयूवीज में आपको लगभग सेम एक्सपीरियंस देने वाली है। सीएनजी वेरिएंट की एक जगह है जहां विक्टोरियस फिर से एडवांटेज ले जाती है, उसका रीजन है अंडरबॉडी सीएनजी टैंक। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, प्रेडिक्ट। अगर हम सिर्फ पेपर स्पेसिफिकेशन देखें तो विक्टोरियस क्लियरली स्ट्रॉन्ग पैकेज बनाकर सामने आती है। ज्यादा बूट स्पेस, बेटर प्रैक्टिकलिटी, अंडरबॉडी सीएनजी लेआउट, बिगर स्क्रीन्स, लेवल 2 एडास, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट और बेटर साउंड सिस्टम। ये सब एडवांटेजेस विक्टोरियस को क्लियर एज देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रैंड विटारा पूरी एसयूवी है। बिल्कुल नहीं। ग्रैंड विटारा का डिजाइन कई लोगों को ज्यादा पसंद आता है और नेक्सा डीलरशिप का एक्सपीरियंस कुछ बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो दोनों में से बेटर वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, तो मेरा वोट जाएगा मारुति विक्टोरिस को, क्योंकि एडिशनल प्राइस के बदले आपको जेन्युइन यूजफुल फीचर्स मिलते हैं और अपग्रेड्स भी काफी अच्छे मिलते हैं, और प्रैक्टिकल बायर्स के लिए ये अपग्रेड्स काफी मैटर करते हैं। अब आप
कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप ग्रैंड विटारा चूज करोगे या विक्टोरी। सबसे इम्पोर्टेंट, आपके हिसाब से इन दोनों में से विनर कौन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले ऑटोमोटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।